5 थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड एंड जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बात करो। नंबर 1 इज लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोग अपने जीवन से चाहते क्या हैं। एंड दैट इज द नंबर 1 फैक्ट कि हम अनायास गोल बना लेते हैं, अनायास चीजें बना लेते हैं, उसका वाई हमारा डिसाइड नहीं होता है और हम बस चल पड़ते हैं। तो आपको बहुत ही क्लियर होना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो। एंड जब आप उस क्लैरिटी से आप कंफर्म हो जाओगे तभी आप आगे के एक्शन स्टेप्स ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को क्लास में नंबर 1 आना है तो उसे क्लियर होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू स्कोर 95 आउट ऑफ 100 और इस चीज को उसको अफर्मेशंस में, अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस में यूज करना चाहिए। आपको क्लैरिफाई करना होगा वो कितना अमाउंट ऑफ मनी है जो आप चाहते हो। आपको क्लैरिफाई करना होगा कि कितने मार्क्स हैं जो आप चाहते हो। वो एग्जैक्ट चीज आप जितना स्पेसिफिक से स्पेसिफिक होते चले जाओगे उतना ही आपकी मैनिफेस्टेशन और स्ट्रांग होगी और लाइफ में रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो होता है नेगेटिव माइंडसेट। ठीक है, हम शुरू तो कर देते हैं, हम सोच लेते हैं कि ठीक है अब हमारी क्लैरिटी भी आ गई, मुझे तो हर महीने 1 लाख रुपीस कमाने हैं, और हम लोग उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, अलग अलग चीजें जो हम लोग ने प्रैक्टिसेस सीखी हम लोग करने लगते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा जो इनर कोर बिलीफ होता है, हमारा जो माइंडसेट होता है वो बदलता ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसी तरह पुराने ही खाके में बना होता है। उसको पता होता है कि वो अचीव तो कर ही नहीं सकता, ये तो कोई ऐसा गोल है जो आउट ऑफ द वे है। तो देखिए, यूनिवर्स आपसे यही कहता है कि जो आपकी ख्वाहिश है वही मेरा हुक्म है। तो जब आप इस चीज की बात करेंगे और नेगेटिव माइंडसेट से कोई काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे और मैनिफेस्टेशन वहीं रुक जाती है। एंड इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव माइंडसेट पे पहले काम करिए कि आपका जो सोचने का तरीका है उसको धीरे धीरे ही सही अफर्मेशंस के थ्रू, गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू, अपने एक्शन स्टेप्स के थ्रू उसको पॉजिटिव स्टेट में लाने की कोशिश करिए। और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो क्लियर वेल डिफाइंड गोल है उसमें आप और अच्छे से वाइब्रेशंस दे पाओगे यूनिवर्स को एंड आपकी डिजायर मैनिफेस्ट बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनकंसिस्टेंट होना इतना बुरा है कि देखिए आपने शुरू किया, आप एक्साइटेड हो गए, आपने एक शो देखा, आपने मेरा वीडियो देखा एंड यू बिकम लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब तो मैं दुनिया बदल लूंगा। बट देन जब आपको करने की बारी आती है, जब आपको लिखने की बारी आती है डायरी में, जब आपको अपने लाइफ में उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो भाई नील बटे सन्नाटा, मैं तो नहीं करने वाला चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने ओल्ड पैटर्न पे ही रहूंगा। तो चीजें ऐसे नहीं होती। आपको एक दिन नहीं करना है, 2 दिन नहीं करना है, 3 दिन नहीं करना है, उस चीज को एटलीस्ट 21 डेज तक करना है। एंड कहीं ना कहीं उस 21 डेज के पीरियड में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अभी बनाने जाऊंगी एंड उसमें मैं बताऊंगी कि 21 डेज का क्या महत्व होता है आपकी हैबिट फॉर्मेशन में। वो 21 डेज तक तो आपको एटलीस्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती हिले, आसमान हिले, सब कुछ फट जाए, बट तब भी आपको पूरे तरह से अपने गोल में जो आपने डिसाइड किया आपको वो करना रहना है और करते ही रहना है। और जब आप ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो प्रोग्राम हो जाएगा नए एक्शंस और नई बिलीव्स को अपने अंदर लेने के लिए। सो इनकंसिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं होना कि एक दिन किया और 10 दिन हमने छोड़ दिया, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आ पाते जिस तरह से हम चाहते हैं। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है इम्पेशेंस। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। भाई कल मैंने किया, आज ही मेरे सामने गाड़ी प्रकट हो जानी चाहिए। कल मैंने सोचा मैं 1 लाख पर मंथ कमाता हूं, आज ही मेरी सैलरी स्लिप में 1 लाख आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता दोस्तों। आपको बहुत ही पेशेंटली वो काम करना है एंड जितना आपने नेगेटिवली सोचा है ना अभी तक पेशेंटली, उतना ही आपको पॉजिटिव सोचते जाना है, सोचते जाना है, सोचते जाना है एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे, जिससे आपका पेशेंस कहीं ना कहीं आएगा जब आप उसको कंसिस्टेंटली सोचोगे और पेशेंटली रिजल्ट्स का वेट करोगे, तुरंत नहीं कि आपको तुरंत ही रिजल्ट चाहिए। तब कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन दोगे कि आप ऑलरेडी उस चीज पे काम कर रहे हो और आपको उस पर ट्रस्ट है। और जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उतनी ही तेजी से आपकी लाइफ में आएंगे। लाइफ ऐसे ही काम करती है, लॉज ऐसे ही काम करते हैं। तो इम्पेशेंस से आपको किसी चीज का जवाब तो नहीं मिलेगा। तो ये
फोर्थ नो है, आपको एकदम नहीं इम्पेशेंट होना है, एंड यू हैव टू अलाइन योर वर्ड्स, एक्शन एंड माइंडसेट टुवर्ड्स योर गोल। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो फिफ्थ है, जो हम लोग गलती करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, वो है लैक ऑफ एक्शन। हम आंखें बंद कर लेंगे, हम विजुलाइज कर लेंगे, हम सारी कपोल कल्पनाएं कर लेंगे, बट जहां एक्शन लेने की बात आई, नहीं, हम नहीं लेंगे, हम अपनी वही पुरानी हैबिट करेंगे, वही पुरानी हैबिट रखेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्ट एज इफ टेक्निक इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, तो अगर आपको नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में डिवाइड करिए और उसको कहीं ना कहीं लग जाइए, एक्शन लीजिए। एक्शन अगर आप नहीं लेंगे तो किसी भी हालत में आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होगी, बिकॉज जो आप यूनिवर्स को देते हैं उसमें एक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो वाइब्रेशन आप जो देते हैं, आप जिसके लिए वर्क हार्ड करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो आप गोल तक पहुंचेंगे कैसे? ये तो वही बात हो गई कि एक इंसान यहाँ पे बैठा है और एक नदी के किनारे उसको जाना है, एंड वो बैठ के सोच रहा है कि नदी के उस किनारे ऐसा होगा, उस किनारे ऐसा होगा, उस किनारे ऐसा होगा, बट वो चल के जाना ही नहीं चाह रहा है। So take actions. And my dear friends, life is a magic and you are the magical creator of this world and your own destiny. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड कहीं ना कहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।